नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े विरोधाभास की। एक तरफ लाखों युवा हैं जो कुछ गिने चुने पारंपरिक करियर के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक कड़वी सच्चाई कि इन रास्तों पर सफलता की गुंजाइश ना के बराबर है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां उम्मीद और निराशा के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। तो चलिए इस जटिल पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, इंडियन रेलवेज में करीब 35,000 नौकरियों के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? 10 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़? क्या अंदाजा हो सकता है? सही जवाब है 1 करोड़ 26 लाख। जी हाँ, 1.26 करोड़। ये नंबर इतना बड़ा है कि बेल्जियम या ग्रीस जैसे देशों की पूरी आबादी भी इससे कम है। बस यही एक आंकड़ा हमें उस गहरी समस्या की झलक दे देता है जिसे हम अति प्रतिस्पर्धा का जाल कहते हैं। और ये कहानी सिर्फ रेलवे की नहीं है, ये एक पैटर्न है जो भारत के हर तथाकथित सेफ करियर पाथ में नजर आता है। तो चलिए जरा इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली परीक्षा की, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इसे भारत का स्टील फ्रेम बनाने वाली परीक्षा कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए ये एक करियर कब्रिस्तान बन जाता है जहां उनके कीमती साल और सपने दोनों दफन हो जाते हैं। ये आंकड़े देखिए जरा। साल 2024 में 13.4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और सीटें कितनी थी? सिर्फ 1056। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़े स्टेडियम में सिर्फ एक कुर्सी रखी हो और लाखों लोग उसके लिए भाग रहे हों। इसका सीधा सा मतलब है कि सक्सेस रेट है सिर्फ 0.07%, यानी 99.9% से भी ज्यादा लोग कई साल की जी तोड़ मेहनत के बाद भी असफल हो जाते हैं। ये तो एक लॉटरी हो गई, कोई करियर पाथ नहीं। अच्छा, अब यूपीएससी से हटकर मेडिकल फील्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ एक और बड़ा अजीब सा विरोधाभास है। नीट एग्जाम में क्वालिफाई हो जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी को डॉक्टर बनने की सीट मिल ही जाएगी। ये एक और बहुत बड़ी अड़चन है। 2024 का डेटा देखें तो 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया, लेकिन सीटें, पूरे देश में एमबीबीएस की सीटें हैं सिर्फ 1.09 लाख। मतलब सीधी सी बात है, 12 लाख से ज्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए कोई सीट है ही नहीं। इसे और आसान करें तो हर एक मेडिकल सीट के लिए 12 क्वालिफाइड उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जहां फिनिश लाइन पार करने के बाद भी ज्यादातर लोगों के हाथ खाली रह जाते हैं। इसे ही कहते हैं आकांक्षा के भेस में हताशा। मतलब ये जो लाखों लोगों की होड़ दिख रही है, ये असल में एम्बिशन से ज्यादा अच्छे मौकों की कमी से पैदा हुई निराशा है। एक सामाजिक दबाव है जो लोगों को एक नामुमकिन रास्ते पर धकेल रहा है। तो ये सब आंकड़े देखकर मन में एक सवाल आता है, क्या सच में यही एक रास्ता बचा है? क्या इस कंपटीशन ट्रैप में फंसना ही सबकी नियति है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इन ट्रेडिशनल रास्तों से हटकर 260 से भी ज्यादा करियर विकल्पों की एक पूरी नई दुनिया है। एक ऐसा इलाका जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो चलिए इसी नए मैप को एक्सप्लोर करते हैं। जरा सोचिए एग्री टेक के बारे में, जहां टेक्नोलॉजी से खेती में क्रांति आ रही है, या ग्रीन एनर्जी जो हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। फिर फिनटेक है, पब्लिक पॉलिसी है। इन सब में स्किल्ड लोगों की जबरदस्त डिमांड है। हेल्थ सेक्टर में भी सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है, जेनेटिक काउंसलिंग है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, और तो और शिक्षा मंत्रालय की करियर कार्ड्स जैसी पहल भी इन रास्तों पर मोहर लगा रही हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में से चलिए एक पर फोकस करते हैं। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं, एक्चुरियल साइंस, एक ऐसा करियर जो तेजी से उभर रहा है और जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये है कि ये एक्चुअरी करते क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो ये फाइनेंशियल रिस्क के आर्किटेक्ट होते हैं। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके ये इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनियों को बताते हैं कि फ्यूचर में क्या फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। ये बहुत ही हाई स्किल्ड और इम्पॉर्टेंट काम है। और यहाँ करियर ग्रोथ का मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सैलरी किसी डिग्री पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने एग्जाम्स क्लियर किए हैं। हर कुछ एग्जाम क्लियर करने पर सैलरी में एक जबरदस्त जंप आता है, और ये 35 लाख से लेकर 1 करोड़ सालाना तक भी जा सकती है।
और सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ लाखों लोगों से कुछ हजार सीटों के लिए लड़ाई नहीं है। यहाँ कंपटीशन स्किल बेस्ड है, सीट बेस्ड नहीं। मतलब अगर किसी में टैलेंट है और वो एग्जाम क्लियर कर सकता है तो उसके लिए इंडस्ट्री में जगह है। सिंपल। तो अब हमारे सामने दो रास्ते साफ दिखते हैं, और ये चुनाव सेफ वर्सेस रिस्की का नहीं है, बल्कि ये चुनाव है एक ट्रेडिशनल रास्ते और एक स्मार्ट रास्ते के बीच का। आइए दोनों में फर्क को साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है एक्सट्रीम कंपटीशन, जहां सक्सेस रेट 0.1% से भी कम है, और दूसरी तरफ है स्किल बेस्ड कंपटीशन, जहां स्किल्ड कैंडिडेट्स के लिए सक्सेस रेट 60% से भी ज्यादा है। देखिए, जिसे हम ट्रेडिशनल रास्ते में जॉब सिक्योरिटी कहते हैं, वो असल में एक भ्रम है, क्योंकि नौकरी मिलने का चांस ही जब 0.1% से कम हो तो सिक्योरिटी कैसी। वहीं दूसरी तरफ जो नए रास्ते हैं, वहां किसी की स्किल ही उसकी मार्केट सिक्योरिटी है। मतलब जब तक मार्केट में उस स्किल की डिमांड है तब तक काम की कमी नहीं होगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब वक्त आ गया है कि करियर के बारे में सोचने का तरीका बदला जाए। तो क्या किया जा सकता है? 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी एप्टीट्यूड को पहचानना कि असल में कौन सा काम करने में कोई अच्छा है, भेड़ चाल में न चलें। दूसरा, हमेशा एक प्लान बी तैयार रखना, मतलब ट्रेडिशनल तैयारी के साथ साथ कोई ऐसी स्किल सीखना जिसकी मार्केट में डिमांड हो। और तीसरा, सनराइज सेक्टर्स पर नजर रखना, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो तेजी से ग्रो कर रही हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, आज के दौर में सबसे बड़ा रिस्क कोई अनकन्वेंशनल करियर चुनना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क तो उस कन्वेंशनल करियर से चिपके रहना है जहां अब जगह ही नहीं बची है। तो चुनाव साफ है, क्या उस भीड़ में खो जाना है या फिर एक नया रास्ता बनाना है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े विरोधाभास की। एक तरफ लाखों युवा हैं जो कुछ गिने चुने पारंपरिक करियर के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक कड़वी सच्चाई कि इन रास्तों पर सफलता की गुंजाइश ना के बराबर है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां उम्मीद और निराशा के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। तो चलिए इस जटिल पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, इंडियन रेलवेज में करीब 35,000 नौकरियों के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? 10 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़? क्या अंदाजा हो सकता है? सही जवाब है 1 करोड़ 26 लाख। जी हाँ, 1.26 करोड़। ये नंबर इतना बड़ा है कि बेल्जियम या ग्रीस जैसे देशों की पूरी आबादी भी इससे कम है। बस यही एक आंकड़ा हमें उस गहरी समस्या की झलक दे देता है जिसे हम अति प्रतिस्पर्धा का जाल कहते हैं। और ये कहानी सिर्फ रेलवे की नहीं है, ये एक पैटर्न है जो भारत के हर तथाकथित सेफ करियर पाथ में नजर आता है। तो चलिए जरा इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली परीक्षा की, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इसे भारत का स्टील फ्रेम बनाने वाली परीक्षा कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए ये एक करियर कब्रिस्तान बन जाता है जहां उनके कीमती साल और सपने दोनों दफन हो जाते हैं। ये आंकड़े देखिए जरा। साल 2024 में 13.4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और सीटें कितनी थी? सिर्फ 1056। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़े स्टेडियम में सिर्फ एक कुर्सी रखी हो और लाखों लोग उसके लिए भाग रहे हों। इसका सीधा सा मतलब है कि सक्सेस रेट है सिर्फ 0.07%, यानी 99.9% से भी ज्यादा लोग कई साल की जी तोड़ मेहनत के बाद भी असफल हो जाते हैं। ये तो एक लॉटरी हो गई, कोई करियर पाथ नहीं। अच्छा, अब यूपीएससी से हटकर मेडिकल फील्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ एक और बड़ा अजीब सा विरोधाभास है। नीट एग्जाम में क्वालिफाई हो जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी को डॉक्टर बनने की सीट मिल ही जाएगी। ये एक और बहुत बड़ी अड़चन है। 2024 का डेटा देखें तो 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया, लेकिन सीटें, पूरे देश में एमबीबीएस की सीटें हैं सिर्फ 1.09 लाख। मतलब सीधी सी बात है, 12 लाख से ज्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए कोई सीट है ही नहीं। इसे और आसान करें तो हर एक मेडिकल सीट के लिए 12 क्वालिफाइड उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जहां फिनिश लाइन पार करने के बाद भी ज्यादातर लोगों के हाथ खाली रह जाते हैं।
इसे ही कहते हैं आकांक्षा के भेस में हताशा। मतलब ये जो लाखों लोगों की होड़ दिख रही है, ये असल में एम्बिशन से ज्यादा अच्छे मौकों की कमी से पैदा हुई निराशा है। एक सामाजिक दबाव है जो लोगों को एक नामुमकिन रास्ते पर धकेल रहा है। तो ये सब आंकड़े देखकर मन में एक सवाल आता है, क्या सच में यही एक रास्ता बचा है? क्या इस कंपटीशन ट्रैप में फंसना ही सबकी नियति है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इन ट्रेडिशनल रास्तों से हटकर 260 से भी ज्यादा करियर विकल्पों की एक पूरी नई दुनिया है। एक ऐसा इलाका जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो चलिए इसी नए मैप को एक्सप्लोर करते हैं। जरा सोचिए एग्री टेक के बारे में, जहां टेक्नोलॉजी से खेती में क्रांति आ रही है, या ग्रीन एनर्जी जो हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। फिर फिनटेक है, पब्लिक पॉलिसी है। इन सब में स्किल्ड लोगों की जबरदस्त डिमांड है। हेल्थ सेक्टर में भी सिर्फ MBBS ही नहीं है, जेनेटिक काउंसलिंग है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, और तो और शिक्षा मंत्रालय की करियर कार्ड्स जैसी पहल भी इन रास्तों पर मोहर लगा रही हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में से चलिए एक पर फोकस करते हैं। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं, एक्चुरियल साइंस, एक ऐसा करियर जो तेजी से उभर रहा है और जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये है कि ये एक्चुअरी करते क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये फाइनेंशियल रिस्क के आर्किटेक्ट होते हैं। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके ये इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनियों को बताते हैं कि फ्यूचर में क्या फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। ये बहुत ही हाई स्किल्ड और इम्पॉर्टेंट काम है। और यहाँ करियर ग्रोथ का मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सैलरी किसी डिग्री पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने एग्जाम्स क्लियर किए हैं। हर कुछ एग्जाम क्लियर करने पर सैलरी में एक जबरदस्त जंप आता है, और ये 35 लाख से लेकर 1 करोड़ सालाना तक भी जा सकती है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ लाखों लोगों से कुछ हजार सीटों के लिए लड़ाई नहीं है। यहाँ कंपटीशन स्किल बेस्ड है, सीट बेस्ड नहीं। मतलब अगर किसी में टैलेंट है और वो एग्जाम क्लियर कर सकता है तो उसके लिए इंडस्ट्री में जगह है। सिंपल। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते साफ दिखते हैं, और ये चुनाव सेफ वर्सेस रिस्की का नहीं है, बल्कि ये चुनाव है एक ट्रेडिशनल रास्ते और एक स्मार्ट रास्ते के बीच का। आइए दोनों में फर्क को साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है एक्सट्रीम कंपटीशन, जहां सक्सेस रेट 0.1% से भी कम है, और दूसरी तरफ है स्किल बेस्ड कंपटीशन, जहां स्किल्ड कैंडिडेट्स के लिए सक्सेस रेट 60% से भी ज्यादा है। देखिए, जिसे हम ट्रेडिशनल रास्ते में जॉब सिक्योरिटी कहते हैं, वो असल में एक भ्रम है, क्योंकि नौकरी मिलने का चांस ही जब 0.1% से कम हो तो सिक्योरिटी कैसी। वहीं दूसरी तरफ जो नए रास्ते हैं, वहां किसी की स्किल ही उसकी मार्केट सिक्योरिटी है। मतलब जब तक मार्केट में उस स्किल की डिमांड है, तब तक काम की कमी नहीं होगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब वक्त आ गया है कि करियर के बारे में सोचने का तरीका बदला जाए। तो क्या किया जा सकता है? 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी एप्टीट्यूड को पहचानना कि असल में कौन सा काम करने में कोई अच्छा है, भेड़ चाल में न चलें। दूसरा, हमेशा एक प्लान बी तैयार रखना, मतलब ट्रेडिशनल तैयारी के साथ साथ कोई ऐसी स्किल सीखना जिसकी मार्केट में डिमांड हो। और तीसरा, सनराइज सेक्टर्स पर नजर रखना, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो तेजी से ग्रो कर रही हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, आज के दौर में सबसे बड़ा रिस्क कोई अनकन्वेंशनल करियर चुनना नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तो उस कन्वेंशनल करियर से चिपके रहना है जहां अब जगह ही नहीं बची है। तो चुनाव साफ है, क्या उस भीड़ में खो जाना है या फिर एक नया रास्ता बनाना है।